Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemi Zone. Dear students, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास लिंडमैन्स थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन्स। उन्होंने हमें यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की एक थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि जो रिएक्शन है उसमें एक मॉलिक्यूल भी टेक पार्ट करता है और रिएक्शन हो जाता है। लेकिन बेसिकली हम जो पढ़ते आ रहे हैं, जो सुनते आए हैं, वो यही है कि हमेशा रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर या कुछ और नेचर को हो सकता है, यानी कि उसमें से एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल टेक पार्ट करते हैं। तो यानी कि जब मॉलिक्यूल के आपस में कुलायन होती है तभी जाके हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इसमें हम कंसेप्ट थोड़ा सा और देखेंगे, वो ये है कि एक मॉलिक्यूल से कैसे रिएक्शन होता है। In unimolecular theory, only one molecule take part in the rate of reaction. Unimolecular theory में क्या होता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही टेक पार्ट करता है और रिएक्शन परफॉर्म होता है। सो इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर एक मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेगा तो ये हमारे पास कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Although it is not reliable because two molecules take part in collision process to get energy from product. कहता है ये बात एतबार की नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी कोलिजन प्रोसेस है, जो कोई रिएक्शन है, उसमें हमेशा दो मॉलिक्यूल टेक पार्ट करते हैं। बट लिंडमैन गेव मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड द यूनिमॉलिक्यूलर थ्योरी कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमें लिंडमैन ने इस चीज़ का, यूनिमॉलिक्यूलर थ्योरी का कंसेप्ट एक दिया, किस तरीके से कि एक मॉलिक्यूल इसमें टेक पार्ट करता है। देखते हैं इसे। अच्छा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट फॉलोइंग रिएक्शंस विल हेल्प अस। हमने कुछ रिएक्शन लेने हैं, ये रिएक्शन हमें इस कंसेप्ट को समझने में हमारी हेल्प करेंगे। क्या है, देखें स्टूडेंट्स, दो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, आपस में रिएक्ट करने से इनकी हमारे पास थोड़ी सी एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज़ और ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक्टिवेट हुए हैं, इनमें से एक की एनर्जी एक्टिवेट हो गई है, यानी कि एक पे एनर्जी बढ़ गई है, दूसरा वैसे का वैसे, यानी कि एक इनएक्टिव हो गया है और एक हमारे पास एक्टिव हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिवेशन हुई है, हमारे पास K1 है, दोनों A हैं तो A के हिसाब से इनकी हमारे पास एक्टिवेशन होगी। नेक्स्ट यही आएंगे आगे, एक इनएक्टिवेट और एक एक्टिवेट आपस में फिर रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास डीएक्टिवेशन हो जाएगी, वापस वही स्टेट बन जाती है, वापस एक दूसरे को वो अपनी एनर्जी उसको वापस दे देगा, डीएक्टिवेशन हो जाएगी। अच्छा, यानी कि इसमें अब फ़र्क क्या आया है कि हमारे पास एक मालिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, एक एक्टिव हुआ, एक इनएक्टिव हुआ है। तो एक मालिक्यूल यहाँ पे टेक पार्ट कर रहा है, यानी कि जो एक्टिव है वही करेगा अंदर रिएक्शन। तो ये एक्टिव है, इसी को हम ले लेते हैं आगे। यही एक्टिव मालिक्यूल आगे फिर हमारे पास क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा और डिकम्पोजिशन हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेयर ए रिप्रेजेंट इन एक्टिव मालिक्यूल एंड ए स्टार रिप्रेजेंट एक्टिव मालिक्यूल। जो ए हमारे पास है ये इनएक्टिव है और ये हमारे पास क्या है, एक्टिव है। जो एक्टिव होगा वही रिएक्शन करवाएगा, तो जो एक्टिव एक ही है तो एक ही रिएक्शन करवाएगा, तो हमारे पास ये यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा। द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए टू फॉर्म प्रोडक्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ ए। जो हमारे पास ए है, इसका जो डिसअपेयरेंस का रेट है वो किसके इक्वल होगा, जितना ये हमारे पास बनेगा, जितना हमारे पास एक्टिव मॉलिक्यूल बनेगा उतना ही इनएक्टिव का रेट होगा, क्योंकि इनएक्टिव ने रिएक्ट किया था शुरू में और बाद में इनएक्टिव हुआ था ना। तो जितना ये बनेगा, ये इसके कंज्यूम होने का रेट वही है जितने इसके फॉर्मेशन का रेट है। तो इसको देखते हैं मैथमेटिकली क्या है कि कंसनट्रेशन ऑफ डी ए ओवर डी टी, यानी कि एक ए की कंसनट्रेशन वो हमारे पास डी ए ओवर डी टी, लेकिन माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, ए हमारे पास कंज्यूम हो रहा है, इस वजह से हमने माइनस लगाया, तो तभी जाके हमारे पास ये आगे इनएक्टिव एक्टिव मालिक्यूल जो हमने कहा था ए वो बना है। और ये कौन से स्टेप में बना है, 3 स्टेप में, तो इस वजह से हमने इसका K3 वाला स्टेप इसमें ले लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, वी कैन फाइंड द कंसनट्रेशन ऑफ ए स्टार या ए एक्टिव अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल। स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल से हम इसकी क्या कर सकते हैं, कंसनट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि डिसअपेयरेंस ऑफ ए स्टार मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार, यानी कि जितनी उसकी फॉर्मेशन हुई है उतना ही वो डिसअपेयर होगा, ये स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल हमें कहता है। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इसकी देखें क्या है, यानी कि ए स्टार कहाँ पे बन रहा है। तो जो पीछे आपके पास 3 रिएक्शन हुए हैं उसमें देखें ए स्टार कहाँ पे बना है, ए स्टार फर्स्ट स्टेप में बना था K1 में।
तो ए प्लस ए थे, दो ए का मालिक्यूल थे, तो ए प्लस ए थे, दो थे, तो हमने उनका ऊपर स्केयर ले लिया। K1 में हमारे पास ए स्टार बना था। और ये ए स्टार डिकम्पोज कहाँ पे हुआ है? अब ये देखें, ए स्टार दो स्टेप्स में डिकम्पोज हो रहा है। K2 में भी डिकम्पोज हो रहा है और K3 में भी डिकम्पोज हो रहा है। पीछे आप देखेंगे तो K2 में डिकम्पोज हो रहा है। तो कैसे कैसे डिकम्पोज हुआ है? K2 में ए और ए स्टार ने आपस में रिएक्ट किया है तो फिर भी ये डिकम्पोज हो गया, या सिर्फ K3 में सिर्फ ए स्टार ने रिएक्ट किया है तो फिर भी हमारे पास क्या हुआ? ये डिकम्पोज हो गया। अब स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि रेट ऑफ फार्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस। अब इसकी रेट ऑफ फार्मेशन देखें, वो हमारे पास कहाँ हुई है? K1 में हुई है, वो हमने लिख दिया। रेट ऑफ डिसअपेरेंस इसकी कहाँ हुई है? K2 और K3 में, वो दोनों हमने लिख दिया। अच्छा, यहाँ से हमने निकालनी किसकी है? सिर्फ कंसनट्रेशन ए स्टार की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए स्टार आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। यहाँ से ए स्टार को लेंगे कॉमन, कंसनट्रेशन ऑफ ए स्टार कॉमन आ जाएगी। अंदर हमारे पास K2 कंसनट्रेशन ऑफ ए प्लस K3 बच जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये पूरी वैल्यू इस ए स्टार के साथ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो जाके हो जाएगी डिवाइड। अच्छा, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे इधर आके हो गई डिवाइड। यहाँ पे हमारे पास जस्ट बच गया ए स्टार। ठीक है, अब ये हमें ए स्टार की कंसंट्रेशन मिल गई। अब इसको जाएं ए स्टार को ऊपर वाली इक्वेशन नंबर जो हमने ऊपर फाइंड किया ऊपर इक्वेशन नंबर 1, उसमें पुट कर दें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसमें पुट करेंगे तो माइनस डी ओवर डी टी। यहाँ पर था हमारे पास K3 ए स्टार, सॉरी K3 ए स्टार था, तो ए स्टार की जगह ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। K3 वैसे आ जाएगा और ए स्टार की जगह ये वाली सारी वैल्यू हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हाई प्रेशर पे और लो प्रेशर पे। तो देखते हैं हाई प्रेशर पे क्या हो सकता है। यहाँ पे व्हेन प्रेशर इज़ हाई, जब प्रेशर हमारे पास होगा हाई, ठीक है, वैसल के अंदर जब प्रेशर हमारा हाई होता है तो जो हमारे पास गैसियस सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है उसमें क्या होता है? देन इट इज़ मे चांस टू कोलाइड। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो मालिक्यूल गैस के एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब आने से उनके कोलिजन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात माइंड में रखनी है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है, इट्स मीन गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं। करीब आते जाएंगे तो उनके कोलिजन के चांसेस, एक दूसरे से टकराव के चांसेस क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम हो जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा। द एक्टिव मालिक्यूल विद इनएक्टिव मालिक्यूल, एक्टिव मालिक्यूल फिर क्या रिएक्ट करेगा? इनएक्टिव से मालिक्यूल से, एंड द एनर्जी ऑफ द एक्टिव मालिक्यूल्स बिकम लेस एंड रेट ऑफ। अच्छा, जब एक्टिव कोलिजन होगा, मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, एक्टिव मालिक्यूल इनएक्टिव मालिक्यूल के करीब आएंगे, तो जो एक्टिव मालिक्यूल है उसकी एनर्जी है ज़्यादा क्योंकि वो एक्टिव है ऑलरेडी। जब वो इनएक्टिव से रिएक्ट करेगा तो अपनी एनर्जी किसको दे देगा? इनएक्टिव मालिक्यूल को। एक्टिव मालिक्यूल जब इनएक्टिव से रिएक्ट करेगा तो अपनी एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? इनएक्टिव की तरफ। इनएक्टिव को देगा तो उसकी अपनी एनर्जी हो जाएगी कम। अगर अपनी एनर्जी कम हो जाती है तो फिर जो हमारे पास इनएक्टिव है वो उसकी कम हो जाएगी, और जो हमारे पास जो इनएक्टिव है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और एक्टिव की एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसी वजह से जो हमारे पास है इनएक्टिव, वो उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी और जो हमारे पास एक्टिव था पहले उसकी कंसंट्रेशन लेस हो जाएगी। तो फिर हमारे पास जो K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए है ये ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन K3 हो जाएगा, यानी कि K3 से ये बड़ा हो जाएगा। तो K3 वाली इससे बड़ा हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे? K3 को निगलेक्ट कर देंगे। अब देखें पीछे वापस इक्वेशन में जाएं, इसमें ये जो नीचे वाला इक्वेशन में K3 था ये निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा हो गया है तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है कि ये वाली वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है और ये वाली वैल्यू लेस हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, इस वजह से हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ हम यही वैल्यू काउंट करेंगे। अच्छा, नीचे से K3 निगलेक्ट हो गया, ऊपर हमारे पास जस्ट ये वैल्यूज़ बच गई। ठीक है, K1 K3 ओवर K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, अगर हम इस पूरे की जगह, ये तीन हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इनकी जगह हम एक कांस्टेंट K यूज़ कर लें तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? KA। तो यहाँ पे देखें एक मालिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि हमारा रिएक्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि वो रिएक्शन जिसमें एक ही मालिक्यूल टेक पार्ट करे वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, जिसमें दो मालिक्यूल टेक पार्ट करें वो सेकंड ऑर्डर होता है। तो ये हमारे पास एक मालिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया।
अब दूसरी केस हमारे पास क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि प्रेशर कम कर दिया जाए, यानी कि जब प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो कोलिजन के चांसेस क्या हो जाएंगे, मिनिमम। तो मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे तो फिर उनकी कोलिजन भी मिनिमम हो जाएगी, कोलिजन भी नहीं हो पाएगी। अच्छा, वैन प्रेशर इज़ लो द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इंक्रीज, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, एंड रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, फार्मेशन इंक्रीज हो जाएगी, बट देयर इज़ लेस चांस ऑफ कोलिजन, लेकिन कोलिजन हमारे पास उसके चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हो गया, वॉल्यूम बढ़ने से मालिक्यूल क्या हो जाएंगे, बहुत दूर, कोलिजन के चांसेस हो जाएंगे कम। कौन कौन किस किस कोलिजन के चांसेस, एक्टिव और इनएक्टिव मालिक्यूल के कोलिजन के चांसेस हो जाएंगे कम। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने जो ऊपर K2A को हमने प्रेफर किया था और K3 को निगलेक्ट किया था, तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। फिर हमारे पास जो K3 है उसको हम लेंगे और K2 को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो हाई प्रेशर पे कंडीशन थी, ये लो प्रेशर पे कंडीशन है, तो वहाँ पे ये काम अपोजिट हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा उसके। एक्टिव और इनएक्टिव मालिक्यूल की कोलिजन के चांसेस कम हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे, K2A कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर से निगलेक्ट कर देंगे, उसको ख़त्म करेंगे, सिर्फ K3 बच जाएगा, नीचे भी K3 ऊपर भी K3 एक दूसरे से कैंसिल, जस्ट हमारे पास क्या बच गया, K1 और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ A2। अगर ये हम ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, तो ए का स्केयर आ जाएगा, ए का स्केयर आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमारे पास रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम इसकी। फॉर एग्जांपल, in case of thermal decomposition of azomethane and decomposition of azo for example in case of decomposition of azomethane and decomposition of nitrogen pentoxide, ये हमारे पास एजोमीथेन है और ये हमारे पास नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, ये दोनों रिएक्शन की क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन की डिकम्पोजिशन हो रही है, ये हमारे पास यही रिएक्शन है लीनमैन थ्योरी के अकॉर्डिंग। Both above equation at high pressure show unimolecular reaction and fast order reaction at low pressure both reaction show bimolecular and second order reaction। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसने यही मालिक्यूलर, यही थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों रिएक्शन जब हमारे पास होंगे, हमारे प्रेशर इनका हो जाएगा हाई, तो ये हमारे पास यूनिमालिक्यूलर होंगे और फास्ट ऑर्डर शो करवाएंगे। अगर इनका प्रेशर कर देते हैं कम, तो हमारे पास ये क्या करेंगे, बाई मालिकुलर रिएक्शन होगा और ये सेकंड ऑर्डर शो करवाएंगे। तो रिज़ल्ट हमने क्या निकाला कि हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर है वो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें हो रहा है वो हमारे पास प्रेशर है। प्रेशर का कम ज़्यादा करने से हमारा ये कंसेप्ट आगे पीछे हो जाता है, तो इस चीज़ का हमने रिएक्शन के दौरान ख्याल रखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।